Hello, my dear friends. This is Akash in front of you, presenting a very nice and a very smart video. My friends, हमने आपको प्रीवियस यानी कि पिछले वीडियो में वोट का मतलब बताया था, यानी कि वोट मीन्स क्या भी होता है और वोट मीन्स जो भी होता है। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वेन मीन्स कब, वेन मीन्स जब, वेयर वोट मीन्स वेयर मीन्स कहाँ और वेयर मीन्स जहाँ। यानी हम लोग का मेन फोकस आज होगा वेन मीन्स जब पे और वेयर मीन्स जहाँ, यानी कि कहाँ और कब हम लोग स्टडी किए। हम लोग पता है अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसे, किन्हें ये सब पता होता है, लेकिन उन्हें जब यानी कि ज से जो शुरू होता है यानी कि ज के उच्चारण वाले सेंटेंसेस बना नहीं पाते हैं, यानी कि उस पर प्रैक्टिस बिल्कुल कम होता है। तो हम लोग इसी को आज कवर करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हूँ, आप कब पढ़ते हैं। तो वेन डू यू रीड, ये है कैसे कैसे बना, ये सब आप लोग पता होगा कि कब मीन्स होता है वेन, और वेन के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू काम कर रहा है, और आपका हमारा यू होगा और पढ़ते का रीड। यानी कि WH वर्ड के तुरंत बाद अगर कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है तो हम लोग उसके हिंदी उच्चारण कैसे करते हैं। अगर WH वर्ड के तुरंत बाद कोई हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, इस तरह हैज कुछ नहीं रहता तो उसका उच्चारण हम लोग जा से करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस है, जब आप पढ़ते हैं, यानी कि व्हेन यू रीड। इस सेंटेंस को हमने सीधे बना दिया है, यानी कि व्हेन के बाद हमने कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है। अगर जब के तुरंत बाद अगर हम जब का वेन होता है और वेन के तुरंत बाद, वेयर के तुरंत बाद, वाई के तुरंत बाद, वेन वी वू का तुरंत बाद, होम का तुरंत बाद अगर हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके आते हैं, यानी कि इसके तुरंत बाद अगर हम कोई सब्जेक्ट का यूज करते हैं डायरेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट जब के बाद यहाँ पे आप है, तो हमारा इसका हिंदी उच्चारण यानी कि वेन का हिंदी उच्चारण हमारा क्या होगा, जब होगा, कब नहीं होगा। अगर इसी वेन के बाद अगर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब रहता है, जैसे कि डू, डज, इज, हमारा वॉज, वर, टेंस के हिसाब से अगर कुछ रहता है तो हमारा इसका हिंदी उच्चारण क्या हो जाएगा, क से होगा, यानी कि कब होगा। तो जब आप पढ़ते हैं तो जब का हमारा वेन हुआ और आपका हमने यहाँ पे यू यूज किया, और पढ़ते का हमारा यहाँ पे रीड हो गया। यानी वेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी कब हो जाएगा। और वेन के बाद अगर हमारा कोई WH वर्ड के तुरंत बाद कोई हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट रहेगा तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, जब से हो जाएगा, यानी कि वेन का जब। तो जब आप पढ़ते हैं तो वेन यू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब आप पढ़ाते हैं तो जब का हमारा वेन हो गया, आपका हमारा यू हुआ और पढ़ाते का टीच। सीधे सेंटेंस को बनाएंगे, जब का वेन, आपका यू, पढ़ाते का टीच। नेक्स्ट इज, जब वह जाता है तो जब का वेन, वह का ही और जाता का गोज। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश के स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जैसे जब आप खाते हो, व्हेन यू ईट, जब आप पढ़ते हो, व्हेन यू रीड, जब आप बात करते हैं, व्हेन यू टॉक, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड इंग्लिश, जब वह अंग्रेजी पढ़ती है, व्हेन सी रीड्स इंग्लिश, जब वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, व्हेन दे। अब हम लोग रीडिंग इस टॉपिक पे आते हैं, यानी कि वेयर। वेयर मीन्स कहाँ होता है और वेयर मीन्स जहाँ भी होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि वेयर मीन्स कहाँ होता है, कहाँ होता है, और वेयर का प्रैक्टिस वे लोग अच्छी तरीके से किए हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जहाँ का। हमने पहले ही आपको वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने बताया कि वेयर मीन्स कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है। तो हम लोग कहाँ स्टडी किए हैं, हम लोग को जानना है जहाँ। अब हम लोग बात करते हैं एक सेंटेंस पे, कहाँ वाले सेंटेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप कहाँ काम करते हैं तो कहाँ का हमारा क्या होगा, वेयर। आप कहाँ, हमारा डू यू होता है, लेकिन यू के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब काम करता है डू। तो आप कहाँ का वेयर, आपके साथ डू आया और आपका यू, यानी कि वेयर डू यू, आप कहाँ काम करते हैं का हमारा हो गया जॉब, यानी कि वेयर डू यू जॉब। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग जहां पे बात करेंगे, यानी कि जहां आप काम करते हैं, यानी कि वेयर यू जॉब। जहां का वेयर डायरेक्ट इसके तुरंत बाद हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है, डायरेक्ट इसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि आपका मेरा क्या हो गया, यू। यानी जहां आपका वेयर यू काम करते हैं का जॉब, यानी वेयर यू जॉब, जहां आप काम करते हो। जहां आप अंग्रेजी सीखते हैं तो जहां का मेरा वेयर हो गया, इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब मेरा नहीं आएगा, डायरेक्ट मेरा आपका यू हो गया, यानी कि सब्जेक्ट वेयर के बाद तुरंत हमने इंप्लीमेंट किया। तो जहां आप वेयर यू अंग्रेजी सीखते हैं, यानी कि सीखते हमारा वर्ब है तो लर्न अंग्रेजी का इंग्लिश, यानी कि वेयर यू लर्न इंग्लिश, जहां आप अंग्रेजी सीखते हो। जहां आप नाचते हैं तो जहां का मेरा वेयर हो गया, आपका यू हो गया और नाचते का डेंस, यानी कि वेयर यू डेंस। फिर से एक बार,
अगर WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है तो उसका हिंदी उच्चारण क्या से होगा भाई? तो क से होगा। और WH के तुरंत बाद अगर कोई हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है तो उसका हिंदी उच्चारण ज से होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करके अपने स्किल को काफी बेहतर तरीके से अच्छा कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरे से कोई प्रश्न करता है, कोई मेरे से प्रश्न किया कि कोई प्रश्न कैसे किया भाई, तो आप कहाँ काम करते हो? तो जैसे मान लीजिए कि मैं उसी के साथ उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं, तो हम उसको आंसर कैसे दे सकते हैं? तो वेयर यू जॉब। जैसे उसने पूछा आप कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू जॉब उसने पूछा, तो मैं क्या बोलूंगा डायरेक्ट उसे? वेयर यू जॉब, जहां आप काम करते हो। आप कहाँ पढ़ाते हैं? तो वेयर डू यू टीच, तो हम जहां आप पढ़ाते हैं तो वेयर यू टीच, जहां आप पढ़ाते हैं तो वेयर यू टीच। कहाँ आप कहाँ अंग्रेजी सीखते हैं? वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, तो जहां आप सीखते हो वेयर यू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से हम लोग अपना प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।